रहा। बिल्कुल सूर जलत दिखे नहीं, बढ़त न दिखे भेल, असंत भजन दिखे नहीं, ये कुदरत का खेल। ये तीन जगह कुदरत का खेल है। कुदरत का खेल। एक सूर की चाल कोई नहीं देख सकता, पौधे की बाढ़ नहीं देख सकता, अब संत का भजन होता रहता है, कोई देख नहीं सकता। वही निराकार है, जो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, जो दिखाई नहीं दे रहा, कार कर रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्म रूप परमात्मा, सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप राम है जी। हाथ नहीं, ग्वार नहीं, रूप नहीं रेखा, अब मानुष की कौन चलावे, राम नहीं देखा। राम ने उस मनुष्य तन धारण करके उस निराकार को राम ने भी नहीं देखा। महाराज जी, लोग साधु संत बनते क्यों? बनते इसलिए हैं कि अपने घर जाने के लिए। जी। कौन से घर महाराज? कहे अमर वह देशवा जहां से आयो। हाँ। वो घर है हमारा जहां से आत्मा आई है जी। अब उस घर नहीं पहुंच रही, आकर के यहाँ कर्म प्रधान है, रहे जैसे चक्कर लगा रही है आत्मा। वैकुंठ देव लोग भी आत्माएं तरस रही हैं मनुष्य बनने के लिए। मनुष्य मात्र मोक्ष का दरवाजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से, जैसा कि दोस्तों आपको नित्य दिन नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं एक ऐसे संत के पास आया हूं जिनकी उम्र करीबन 85 साल है और काफ़ी वृद्ध संत है, काफ़ी मतलब जानकार संत है। आज उनका सत्संग लेंगे और उन तक कुछ सेवाएं हैं, सेवा भी पहुँचाएंगे। महाराज जी जो है वो छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं और ज़मीन पर ही लेटते हैं, इसलिए महाराज जी के लिए हम ये फोल्डिंग लिए जा रहे हैं और महाराज जी की सेवा में देंगे और महाराज जी का सत्संग लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। दूर देख सकते हैं वहाँ पे महाराज जी कुटिया है, आइए आपको लेके चलते हैं महाराज जी कुटिया और उनके दर्शन करवाते हैं। सीताराम महाराज जी यहीं रहते हैं महाराज जी। ये महाराज जी आपकी सेवा में फोल्डिंग लाए हैं, जमीन पे आप लेटे रहते हैं ना, ये आपके लिए ले आए हैं। आज सीधा है आपके लिए। जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी कुटिया आ चुके हैं और महाराज जी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। देख सकते हैं महाराज जी का दूना है। तो महाराज जी आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ तो मुझे 36 साल। 36 साल यहाँ पे हो गए? हाँ। यहाँ पे इसी स्थान पे बैठे हुए? हाँ। अच्छा। और संन्यास के लिए हो गए 23-24 साल। 23-24 साल संन्यास लिए हो गए। काफी समय महाराज जी आप यहाँ पे बिता? हाँ, कुछ नहीं रहा यहाँ, एक घर वर भी नहीं बने, कुछ नहीं था। हाँ, तब यहाँ हम लेटे रहते थे शीशम के पेड़ के नीचे। अच्छा। अब कुटिया थी, फिर इधर धूना बन गया। जी। फिर हमने लगकर उसमें छोड़ के अपना सब सदगुरुओं का बताए नियम से चले फिर। जी जी। तो महाराज जी यहीं जमीन पे ही लेटे रहते हैं आप? हाँ, जमीन पे ही लेटे रहते हैं, कहीं यहीं कहीं वहीं। 12 महीना? हाँ, 12 महीना। इस तरह की भीषण बारिश होती है महाराज जी, तो पानी भर जाता होगा, पीछे से आता होगा। अरे आजकल ही पवाद है, कल का सूख जाता है राजा। जी, सब होता, सब राम जी की सब महिमा है। बिल्कुल महाराज जी, सब उन्हीं की महिमा है। हाँ हाँ, अगर बोझ है भीतर से जी तो सब कुछ है। सब कुछ है। अगर बोझ नहीं है तो कुछ नहीं है, भेज भी शोभा न देगा। जी 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 जी। है? सही बात है। हाँ, अगर उस सांचे से ढाला नहीं है तो ये कानूनन अपराध है। बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सही बात है। तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है जो अपना महत्व नहीं रखता। जी जी। जैसे एक कर्मचारी को शपथ दिलाई जाती है जी जी कि आज से मैं इस पद का प्रधान कारक बन रहा हूँ, मैं अपने पद पर विचाराधीन रहते हुए मैं अपने पद का योग क्षेम करूंगा, कि पद की रक्षा करूंगा। इसी तरह हमको भी है। सही बात।
तो अब उनके बताए चरणों के अनुराग रखना है, बताए हुए नियम से चलना है। जी जी महाराज जी, आपकी उम्र तो कम से कम 85-90 साल तो होगी। राजा हो गई 75-76। 75-76 साल हो गए। हाँ, तो महाराज जी, आप बाल संत हैं कि मतलब गृहस्थ से हैं? गृहस्थ भी है मेरे पास। अच्छा अच्छा। हाँ, गृहस्थ सी। जी जी महाराज जी, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। है? बिल्कुल सही बात है। अब माली सींचे 100 गड़ा फूले फले अघाए। एक मन है, जी ज्ञान गुरु मन चेला। जी जिसका ज्ञान गुरु है, मन चेला है, तो उसको 3 लोक भय नहीं। बिल्कुल सही। ये फकीरी है, कोई तमाशा नहीं। लोहे के चने चबाना कोई बतासा नहीं कि खा के पानी पी ले। बिल्कुल सही। कठिन है मार्ग, कठिन मार्ग है। हाँ लोग तो बहुत हाँ, भोजल नदी अपार, जी को बिरला पावे पार। हाँ, मन मोहन मन माया के फेर में डूब मरो संसार है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर ग्रस्त को त्याग देना, अब सब कुछ त्याग देना, त्याग नहीं है। सही। वो तो हमें अपने दुर्व्यसनों को त्याग करना, जो हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ माया अहंकार, ये 6 गढ़ हैं। जी जी जी। कपट दंभ पाखंड, ये जोधा, ये सेनापति। सही। तो हमें 3 से युद्ध करना है। बिल्कुल। ये दुश्मन तो हमारे अंदर है, बाहर कोई नहीं है। सब कुछ अंदर ही है महाराज जी। और यही घट भीतर सोना चांदी, यही में ठाकुर द्वारा, और यही घट भीतर राम बसत है, यही में सृजन हारा। साधो यही घट में जगुलियारा। हाँ, साधना, साधु नाम साधना। अगर पूरा सद्गुण नहीं मिला, अधूरी सीखा है, तो वो भटकता रहेगा। हाँ, भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार। अब भाव सागर से जीव ये कैसे उतरी पार, कैसे उतरेगा पार। हाँ, सही गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अमर लोक की आत्मा जी, अब आज आवागमन में भटक रही है। भटक रहा है। आए थे चीनी खरीदन, यहाँ खरीदो खारी, अब चौरन के घर में अड्डा किन्हो, यहाँ क्या बीमारी। देवता तरसते हैं मानो तन पाने के लिए। हमारा रोल नंबर आगे है। सही बात है? सही। तो अब हमें हिम्मत करना है। हिम्मत न हारो, विसारो न राम। संघर्ष ही जीवन, संघर्ष ही जीवन। अभी मिट्टी से सब कुछ। बाल में पढ़ाया जाता है कि आओ बच्चों तुम्हें सिखाए, झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक करो, मिट्टी है बलिदान की, मिट्टी है, शरीर भी मिट्टी। महाराज जी, बहुत से लोग तो आज के डेट में जैसे घर द्वार छोड़ना बहुत वो सोचते हैं कि साधु बन जाएंगे, आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो उसका त्याग करना त्याग नहीं है। घूम घूम कर जर मरे बन पाए वो सतियान, संत समाज आई नहीं अक्ल क्या भुला। चारों धाम हो आवा, फिर आयब कर रहा है। तो वो गंगा नहाने से क्या हुआ, यहाँ तो सहस्त्रों गंगा आके बहती, हम लोग गोता लगाते हैं। है? सही। कोई सत्संगी मिल गया तो दूध चुरवा लीच ली, दिन भर स्नान होता है। यही स्नान है हम लोगों को, यही स्नान असली स्नान है। अगर मन में पाप है, लोग गंगा नहा रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा। कस बेटा तबीयत खराब है, ले सिद्धनाथ कालों के काल निरंजन सदगुरु सब तो सब भागवत लंग खा ले बाकी लगा ले। जब जाए तो वो छीटा मार कर मुंह धो कर हाथ पाथ धोआ कर अल्लाह की धुला देना है। बुखार उखार आया है क्या? बुखार पटान है। हाँ, तो अगर बुखार न पटाए तो 9 बजे सुबह आना होगा है, तो लाल जी की कृपा से दवा बांध देंगे। अब वो हमारे सदगुरु है। अच्छा। महासती अनुसुईया जी के पुत्र जी। जी। तो हमने सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया जी। तो क्या मिला हमें? उनका आत्मदान मिला। तो वही आत्मदान से कार्य चल रहा है।
अभय मुद्रा, भरत मुद्रा, कि उन्होंने अभय कर दिया। जी महाराज जी, हम देखते हैं कि साधु संत बनने के बाद लोग जंगल चले जाते हैं, हाँ, कहीं गुफाओं में चले जाते हैं। तो महाराज जी ये बताइए, क्या परमात्मा वहां जाने से मिलेंगे कि कहीं पे भी रह के? वहां भी तो वो अपने मन को साधना नहीं कर पाते जी। अब वो बैठ गया पहाड़ के ऊपर, हाँ। अब चौबेपुर, रजौला और छापर में नहाई कर मन भागत है, तो क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? मन सदा है तो सब सदा है, चाहे जहाँ बैठे, सीताराम कहो चाहे जहाँ रहो, है प्रभु का नाम लेना। एकाग्रचित संन्यास कहते हैं कि कर्तापन के अभिमान रहित होकर जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्तापन के अभिमान रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद धर्म परमात्मा में यकी भाव से, एक मत से, एक लक्ष्य और एक रस से लीन रहने का नाम संन्यास है। संन्यास है, क्योंकि ये तो शरीर भौतिक है, मगर जो सनातन आत्मा है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, ना कोई जला सकता, कोई नहीं जला सकता, ना वो भूल सकता, कुछ भी उसका नहीं हो सकता। तो शरीर तो यहाँ पड़ा है, मगर आत्मा कहीं विचरण कर रही है, जो उसका घर है। ये तो रूप देख लेते हैं तो कह क्या उसी में मतलब मस्त हो गया, हो अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। तो वो अपने निज के स्वरूप को देख, जो निज का स्वरूप है जी, जो शाश्वत है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही संतों का काम है, 3 बिगाड़न देश को कपटी कायरपुर, 3 संभालन देश को सती संत। ये ड्यूटी है हम लोगों की। जी जी महाराज जी, लोग साधु संत बनते क्यों? बनते इसलिए हैं कि अपने घर जाने के लिए। जी। कौन से घर महाराज? कहे अमर वह देशवा जहाँ से आयो, हाँ। वो घर है हमारा जहाँ से आत्मा आई है। जी। अब उस घर नहीं पहुंच रही, आकर के यहाँ कर्म प्रधान है, रहे जैसे चक्कर लगा रही है आत्मा। वैकुंठ देव लोग भी आत्माएं तरस रही हैं मनुष्य बनने के लिए। मनुष्य मात्र मोक्ष का दरवाजा है, इसलिए वो सब कुछ त्याग करते हैं। तो महाराज जी, वहां तक जाने का रास्ता क्या है? क्या उसकी कोई सीढ़ी है? लोग परमात्मा की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। वह रास्ता ऐसी है कि जहाँ न चींटी चल सके राई न ठहराए, तहाँ आत्मा घर करे कि निर्भय हो जाए। न चींटी चल सकती, न एक सरसों टिक सकता, इतनी सक्रिय रास्ता है। इतनी सक्रिय रास्ता है। हाँ, तो सब आस का छान के किन सदगुरु के आस, गाड़ी भाड़ा कछु न लागत, सीधे कटा दिन पास कटी है, कोई डर नहीं है। हाँ, गुरु की आज्ञा मानिए, चलिए आज्ञा मान कर कबीर व दास का 3 लोग बहना। अब जब तक निर्भय न होगा तो कहीं कुछ न होगा, कुछ न होगा। निर्भय होना बहुत जरूरी। हाँ, तो बोरा में लेटे हैं, दीमक भी लग गई। हाँ। अब भगत जागत कर महाराज जी, दीमक लागे तो लाग रहा, मैं निर्विरोध, मुझसे किसी से विरोध नहीं। बात करते हैं कि महाराज जी बाहर जाते या बटोर क्या, तो हम तो निर्विरोध हैं, किसी से विरोध नहीं। किसी से विरोध नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। भय नहीं है, संशय नहीं है। तो संशय मिटा दिया सदगुरुओं ने। पहले गुरु जो माता पिता है, पहले गुरु माता पिता है, और रक्त बिंद के 2 दाता है, माता का रक्त मांस और पिता का बिंद। और दूसरा गुरु है दरिया दाई, अब गर्भ बात से महल धोआई, कि जो प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु मुझे नर्क से उद्धार कीजिए। अब तीसरा गुरु है दरिया नामा लय नाम पुकारे ब्रह्म। तीसरा गुरु है जो ले करके नाम लोग पुकारते हैं, नाम रखा दिया। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, अब अपना लिया और को दीना, शिक्षा पाया दूसरों को भी दिया।
अब जब गांठ दर्द करने लगी, पहले तो नहीं गुरुओं की ध्यान आई, तब उसको ध्यान आती है कि यार गुरु बना ले यार, बिना गुरु तरह तो नहीं हो, बिन सतगुरु भाव नहीं तरह न कोई, चाहे बिरह संकट समोई। भोलेनाथ कहीं कि मेरे समान क्यों न हो, मगर अगर उसको रास्ता बताने वाले सदगुरु नहीं मिलते तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, भटकता रहता है। पांचों गुरु जो कंठी दीन्हा, राम नाम की सिमरन पीना। ये जैसे पत्नी एक पति का मंगल सूत्र पहनती है, इसी प्रकार ये अपने सदगुरुओं का मंगल सूत्र है। एक है ब्रह्म धोती है ना से, ये मंगल सूत्र है, गुरु का दिया हुआ है। हाँ, तो इस पर हमें मंगल सूत्र का ध्यान रखना। कंठी, गुरु के वचनों को कंठांग करना, कंठस्थ करना। हाँ, तब उसका नाम कंठी पड़ा। नहीं कंठी टांगे हर मिले तो मैं टांगा मैं यार, अब पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजे पड़ा। तो भगवान तो यही कहते हैं कि जिस तरह सेवरी ने मुझको रिझाया एक झूठे चार बेरों से, तो अगर रिझाना चाहते हो कि इस प्रकार के भाव से मुझको आप आनंद भाव से रिझा, आनंद भाव से ही रिझा सकते हैं। जिस प्रकार विदुर ने, अगर जानना चाहते हो विदुर को देख लीजिए, दुर्योधन घर में आवा त्यागो, साथ विदुर घर खाओ। सुदामा को देखो, मैंने झपट गठरी खड़े चावल चबा लिया। तो भगवान कहते कि न मैं फल में हूँ, न फूलों में, न गंगा के जल में, मैं तो प्रेम के बंधन में। अगर जगाना चाहता है तो जगा ले, जाग जाग जा, उठो जागो, हिम्मत करो। अगर मानव का तन पाया है तो प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात न गुजारो। अब मानव का जन्म पाके कुछ तो जरा विचारो, विचार कीजिए, कुछ तो विचार करें। हाँ, विचार करें कि किस लिए हमें आए हैं। हम डाकिया हैं, डाकू रिसीव करा के फिर जाना है, वोट गए दूसरे में तो फंस गए ना, आवागमन। तो बस इसी तरह चक्कर है ये, राटा जरबर जाए ताग न टूटे। अब चाहे सभी को छू चला जाए पर मेरा यार न छूटे, जिससे हमने वादा किया है वो देश हमारा न छूटे, जो छूट गया है। परम धाम, परम धाम हमारा छूट चुका है, हमारा घर। और ये आवागमन के घर किराए क्या रहा है, आओ जा, सबको जाना है यहाँ। हाँ, जाना है, मगर वार्ड नंबर पहचान करना है। हाँ, कि कहूँ वार्ड नंबर आए हुआ घर का, अब अगर वार्ड नंबर न जान पाए तो यह भूला देश आया, पाप पुण्य से मिक्सचर है। महाराज जी, सब कोई जानते हैं कि हमको जाना है, परमानेंट नहीं रहना, फिर भी इतने पाप किए जा रहे हैं। सबको जानते कि मरना है, मरना है, मगर मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरे कि फिर मरना होए। जय। अगर भेष बनाए है शिव जी का तो वह मरण मर कि फिर मरण न हो, नहीं गांडू आई है। बिल्कुल सही बात। अब भेष बनाने से कुछ न होगा राजा। हम किसी संत से प्रेम नहीं रखते, हमारी पटरी नहीं खाती ना। अभी हम तिहारे मुंह हैं चाय के पिए, हमारे खाने पीने का कोई भरोसा नहीं है कि बाल भोग दोपहर के भोजन करो, शाम के दिया लीजिए। भोग योग में बहुत फर्क है, कठिन है, अपार है ये। जी। और जो सदगुरुओं का सेवा किया नहीं उसने पाया नहीं। सोच ले, दिल लगाने के पहले खोना पड़ेगा, कुछ पाने के पहले, इजाजत भी ले जमाने से पहले खोना पड़ेगा। अगर हम चतुराई खोज देंगे तो पा जाएंगे, अगर चतुर वाले रहेंगे तो कुछ न पाएंगे। तो खोना पड़ता है सब कुछ, तब सब कुछ मिलता है। सब कुछ नहीं मिल सकता इकट्ठा ना महाराज, ना, कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। अमाली सींचे सब घड़ा री पाए फल हो।
धीरे धीरे सब होगा। आज सींचेगा रिताएगी फल लगेगा। इसलिए कहा है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा त्याग कर। जी। फल किसी दूसरे के हाथ है। मजदूरी कर जाए, वो कहता है आज परसों को आना, अब उसके हाथ है भाई। बिल्कुल, किसान लगाता है फसल, हाँ, हो ना हो, हाँ, हो ना हो, कर्म करना हमारा काम है। फल देना किसी और का है। स्वामी कोई और है, हम तो सेवक हैं। जैसे घर के लोग हैं और कोई लोग हैं, तो सेव लोग, वो सेव लोग हैं, हम सेवक लोग हैं। सेव रूप की सेवा करना हमारा कार्य है। मानव से बड़ा देवता कोई संसार में नहीं है। हाँ। महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है। हाँ। तो लेकिन लोग भटकते रहते हैं, इधर उधर खोजते रहते हैं। हाँ। भाई कण कण से ही तो आदमी का, इंसान का शरीर बना हुआ है। तो इंसान के अंदर भी तो परमात्मा है, वहाँ क्यों नहीं खोजते लोग? देखो, जब पूर्व जन्मों का अब भाग्य उदय होने का सानिध्य नहीं प्राप्त किया तो कैसे मिलेगा? जैसे आधि व्याधि उपाधि, उपाधि माने जो संचित नहीं किया पुनर्जन्म में, तो इस जन्म में हमें कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो तो संन्यास एक बालक को भी हो सकता है। बिल्कुल, हो ही जाता है, हो जाता है? सही। नहीं, आदमी बुढ़ा पड़ गया, कहीं कुछ नहीं, है? कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या हुआ? देखो, ये परमात्मा का भेष है, इसमें बदनामी भी है राजा। जी। है? अब मछली है, गंदो रही है, पूरा ताला गंदा हो गया। एक के उसमें सब कोई, हाँ, मतलब सब कोई नहीं, ये बात तो हाँ। तो इससे जो है, और जो जितना पाप संत न होते, साधु न होते, तो चोर कहाँ छिपते? साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते? अच्छा। और जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते? मोर कहाँ छिपते? अगर संत न होते तो चोर कहे में छिपते? यहाँ चित्रकूट में पकाए गए, अध्यय मसला में पड़े वाले, गद्दा में पड़े वाले, टेसुआ खाती में खर राटा नहीं मिल, कनो महिमानी में है कहा कि दमाद आई है। कानून अपराध किए बैठे है। अच्छा, इस भेष में मतलब दोनों तरह के लोग हैं? क्यों नहीं है? कितने जेल में पड़े हैं संत। काल नेमी जिन्हें कहा जाता है। हमें, हमारे लिए भी तो कानून है। जी बिल्कुल, हम भी कानून के अंदर रहे। सही है? तब तो निर्भय होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं ये मतलब कलयुग चल रहा है। हाँ, और कलयुग में कल की अवतार होना है। कीचक का अवतार हो गया। अच्छा, दक्षिणायन में। तो थोड़ी इसके बारे में बताइए, कल की अवतार क्या है, इसके बारे में थोड़ी बताइए। वो हलधर किसान के यहाँ जन्म होगा। अच्छा, पवार घर। हाँ। पवार घर में हलधर किसान, कल्कि भगवान जो कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ जी, जी, जिनका हर चिन्ह था, हलधर, उनका अवतार होगा। किसान के घर में जन्म होगा। हाँ, उत्तरायण में भाई, उत्तरायण में राम जी हुए, दक्षिणायन में रावण हुआ। दक्षिणायन में असुर है और उत्तरायण में देवता है, उत्तराखंड के ऋषि है। तो महाराज जी क्या उससे पहले प्रलय आएगी? प्रलय अभी बहुत दिन है, बीच में भी अभी बदलाव होगा। अच्छा। हाँ, बदलाव होगा। 80 साल का सतयुग आएगा। किस प्रकार का महाराज जी बदलाव होगा? बदलाव इस तरह होगा कि जो ये हो रहा है गलत सलत, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा, लोग बाद हिसाब से चलने लगेगा। अब फिर बाद में बढ़ेगा, उसके बाद फिर इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, फिर शुरू होगा। हमारे देखते हुए अभी सतयुग था, सोन चांदी और सब घर में धारा है, दंडना लगा दी जाए, और सब घर में धारा है, सब कुछ, कोई किसी का छूटा नहीं था। अब देखते देखते तो सब बदल गया। देखते देखते सब कुछ बदल गया। हाँ, बदल गया। समय का चक्र है, किसी के लिए नहीं रुकता। हाँ हाँ, चलता वो नहीं, वो चलता रहेगा सब समय का चक्र।
हम उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का खेल, वो देश है हम लोगों का। हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जलन नित्य अगम का बिन बाती बिनते, तब तो हमारी प्रकट है सत्य नाम निछाप साधु, हमारी जात है शून्य शहर प्रकाश साधनक, और जो हमारा शहर है वो शून्य है, सोन है। हाँ प्रकाश है, हाँ ब्रह्म रूप है प्रकाश। जैसे ये प्रकाश है कि ये सूर्य जो है ताप देने वाले सूर्य है, ताप देने वाले। हाँ प्रकाश देने वाले नहीं जी। प्रकाश तो महासूर्य से हो रहा है, जो 12 सूर्य महासूर्य, तो उस सूर्य से प्रकाश हो रहा है। जो महाराज जी सूर्य हम देखते हैं ये ताप देने वाले सूर्य। हाँ ताप देने वाले हैं, वो उसी सूर्य से भी प्रकाशित हो रहा है। अच्छा। हाँ देखो वो रंग तो यही है, हाँ हाँ गेरुआ रंग है, गेरुआ रंग, वो निराकार अमृत लोक है वो। जी जी जी। है माला फेरा जो गयो गयो नमन का फेर, करका छान कर मन का फेर। अब माला है या श्वास का माला है, श्वास कहती है, ऊपर गई तो 100 मारती है, नीचे आई तो हम कहती है जो है सो हम है। तू मत भूल जाए काया को देख के, जो है सो हम है। श्वास 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 का माला है। हाँ माला है यह श्वास का, फेरेगा कोई दास 84 भर में नहीं कटे करम के पास। असोहंग पोहे पवन में, पवन का द्वारा माँ गुड़िया पोहे जी सोहम, बिल्कुल बिल्कुल। श्वास कहती है सोहम, पवन के द्वारा सोहंग पोहे पवन में। टायर हवा भरी है, हवा निकल गई, छुच्छी खुल गई, हवा निकल के खत्म कहानी। सोहंग पोहे पवन में बांधा मेर समेर, अब ब्रह्म गांठ का खोल का यही विधमालक है। ब्रह्म गांठ खोल दे और निरंजन माला घाट में फिरा दिन रात, वो भीतर चल रहा है, कोई थोड़ी जान रहा। बिल्कुल। सूर्य चलत दिखे नहीं, बढ़त न दिखे भेल, और संत भजन दिखे नहीं, ये कुदरत का खेल। ये 3 जगह कुदरत का खेल है। कुदरत का खेल। एक सूर्य की चाल कोई नहीं देख सकता, पौधे की बाढ़ नहीं देख सकता, अब संत का भजन होता रहता है, कोई देख नहीं सकता, वही निराकार है, जो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जो दिखाई नहीं दे रहा, कार्य कर रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। जो महाराज जी हम देखते हैं मूर्तियों में तो काफी प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है। अब प्रेम ही पत्थर को भी भगवान बना देता है। जैसे भक्त प्रहलाद का प्रेम था, जी जी जी। तो लाल खम्भ में जय जग जय खम्भ की अम्बा, परगट भाई फाड़ के खम्भा। तो भक्त के लिए अपने सृष्टि है, अपनी उसके लिए वो क्या नहीं कर सकते। सही। परमात्मा निराकार ही है, हम लोगों ने उसका रूप बना रखा है। रूप बना रखा, ब्रह्म रूप परमात्मा, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप राम है जी। हाथ नहीं, ग्वार नहीं, रूप नहीं रेखा, अब मानुष की कौन चलावे, राम नहीं देखा। राम ने उस मनुष्य तन धारण करके उस निराकार को राम ने भी नहीं देखा। अच्छा, मतलब जो परम परमेश्वर उनको श्री राम ने भी नहीं देखा। नहीं देखा है मनुष्य तन। और राम राम की कोठरी या राम राम का कोठरिया है अंदर शरीर, राम नाम का कोठरी, चंदन लगे के मार, और तारा लागे प्रेम का खोलो कैसे मिला। अगर प्रेम का कोई ये है क्या, खाट दे खोल दे तारा। हाँ प्रेम तब तो खाई है। अगुआ मंदिर के तारा खोलन, घंटा बजाओ, कई जलम बीत के अब बोध पुजारी खोलो मंदिर द्वार, यहाँ कहीं भगवान छिपे हैं, तन मन हारन प्राण छिपे हैं, जीवन के आधार, पुजारी खोल दे मंदिर द्वार। यह मंदिर द्वार का खोल, अभी तक